स्वागत है आपका दोस्तों अगले वीडियो में। हाँ, मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं एक लंबा वीडियो बनाऊंगी, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना लंबा वीडियो कौन ही देखता है। तो छोटे छोटे वीडियोस होंगे तो आपको एनकरेजमेंट भी आएगा टॉपिक वाइज उनको देखने का। अगला जो टॉपिक आज अपने को पढ़ना है वो है औद्योगिक खनन एवं आर्थिक विकास। औद्योगिक खनन एवं आर्थिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग एंड ग्रोथ। राजस्थान का औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास, रोजगार सृजन और विविधीकरण का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। समृद्ध खनिज संसाधनों, सशक्त एमएसएमई आधार एवं विस्तारशील आधारभूत अवसंरचना के बल पर इस क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन और औद्योगिक उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में निवेश आधारित विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 को लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य घरेलू एवं वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है। हरित और प्रौद्योगिकी आधार उद्योगों को बढ़ावा देना तथा रोजगार सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2025-26 में दिसंबर तक कुल 1.5 लाख करोड़ का प्रस्ताव निवेश हुए हैं और 3,500 इकाइयों की पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसके पूरक के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 जो है वो लागू की गई है। तो अभी तक अपन दो नीति लागू हो चुकी है, वो पढ़ चुके हैं। पहला तो ये लॉजिस्टिक नीति और दूसरा है आपकी ये दिव्यांगजनों की समान अवसर नीति। तो 2025 में दो नई नीतियां लागू हुई हैं, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना है। इसका प्रावधान RIPS के अनुरूप तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना, कौशल विकास और हरित परियोजना योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 टेक्सटाइल नीति भी आई है। इसका उद्देश्य बृहद स्तर पर निवेश, मूल्य संवर्धन और हरित विनिर्माण और रोजगार सृजन करना है। औद्योगिक एवं खनन क्षेत्र में विकास के लिए प्रमुख नीतियां कौन कौन सी हैं? राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति, राजस्थान वस्त्र नीति, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति। 3 नीतियां 2025 में इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर लागू की गई हैं। इसके अलावा राजस्थान अप्रवासी नीति, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और राजस्थान रोजगार नीति 2026। ये सारी जो जितनी भी नीतियां हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, जिसमें हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर वाइज इसको डिटेल करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तब ये सारी नीतियों के बारे में इनकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे ये कवर हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना। भारत निर्माण रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने राज्य को वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। लघु स्तर के व्यापारी और सूक्ष्म व्यापारी उद्यम, ऋण, बीमा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक बेहतर पहुंच बनाना है। महिलाओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमों के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ व्यापार क्षेत्र के एक संरचित सहायता ढांचा बनाने के लिए राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 को लागू किया गया। प्रवासी नीति 2025 के लागू किया गया, जिसका उद्देश्य राजस्थान समुदाय से निवेश, व्यापार, नवाचार, परोपकार योगदान को प्रोत्साहित करना है। नीति के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान फाउंडेशन, चैप्टर शिकायत निवारण प्रणाली और डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी लाई गई है, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन, नियमों में शिथिलता, निरंतर सहयोग प्रदान करना, राजस्थान को एक पसंदीदा डेटा सेंटर के रूप में स्थापित करना है। नीति की अधिसूचना और रिप्स प्रोत्साहन को एकीकरण के माध्यम से प्रारंभिक निवेशों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। एमएसएमई क्षेत्रों के वृद्धि को राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के माध्यम से प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, समावेशी और प्रौद्योगिकी सक्षम एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। 25-26 दिसंबर तक 343 एमएसएमई इकाइयों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। अब आपको पता होगा कि हमारी जो राजस्थान सरकार है वो एमएसएमई क्षेत्रों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। एमएसएमई अधिनियम 2019 के उद्यमों की स्थापना एवं नियमों की अनुपालना में सुनिश्चित किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 1405 अभी स्वीकृतियां प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 के अंतर्गत क्लस्टर आधारित विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एक जिला एक उत्पादन नीति ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 के माध्यम से क्षेत्रीय विशेषीकरण में प्रगति हुई है, जिसमें 272 इकाइयों पे 11.5 करोड़ से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं आधारभूत सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान युक्त
ऋण प्रदान कर रोजगार सृजन करने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। देखो, मुझे पता है कि ये सारा डॉक्यूमेंट तुम खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, पर मैं लाइन टू लाइन क्यों पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि हम में से कई ऐसे होते हैं कि पढ़ने में आलस आता है, तो कोई और पढ़ के सुना दे तो उसके साथ साथ हम पढ़ लेंगे। बस यही इस सीरीज़ का लॉजिक है कि वो लोग जो लाइन टू लाइन पढ़ना तो चाहते हैं, बट वो किसी कारण से आलस में आके, या फिर बस वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आई हूँ। लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो छूट जाएगी। अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो आर्थिक समीक्षा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं वो हूँ जो आपको लाइन टू लाइन ये पूरी आर्थिक समीक्षा 350 पन्नों की ख़त्म करवा कर ही मानेगी। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अनेक इकाइयों का विपणन, प्रौद्योगिकरण, उन्नयन और प्रमाणन हेतु सहायता प्रदान की गई है। इसके परिणाम स्वरूप 2024-25 में 97,000 करोड़ का निर्यात हुआ और खनन क्षेत्र में राजस्थान खनन नीति 2024 और राजस्थान एमसैंड नीति 2024 का उद्देश्य सतत एवं पारदर्शी खनिज विकास सुनिश्चित करना है। इसके तहत एमसैंड का आवंटन किया गया है। देखो, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हुए। इस नीति निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत 97,000 करोड़ के हमारे क्या हो चुके हैं, एक्सपोर्ट्स हो चुके हैं। कभी कभी ये इतना माइन्यूट डाटा भी पूछ लेता है, इसलिए अपने को पता होना चाहिए टोटल एक्सपोर्ट्स कितने हैं राजस्थान के। ये एक शॉर्ट में अपना चार्ट दे रखा है। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का उद्देश्य कुशल प्रतिभा, सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना और लागत प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर वैश्विक क्षमता केंद्र को आकर्षित करना है, जिससे उचित मूल्य, रोजगार के अवसरों का सृजन एवं सेवा क्षेत्र के एकीकरण को सुदृढ़ किया जा सके। राजस्थान कौशल नीति 2025 मांग आधारित कौशल विकास, पुनः कौशल री-स्किलिंग और उन्नत कौशल यानी कि अपस्किलिंग पर केंद्रित है, जिससे रोजगार क्षमता वृद्धि, कार्य प्रबलता की उत्पादकता में सुधार एवं औद्योगिक, सेवा और नवीनीकरण क्षेत्रों में आवश्यकताओं के अनुरूप समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। राजस्थान युवा नीति 2026 का उद्देश्य शिक्षा, कौशल, उद्यमता और नेतृत्व क्षमता को विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है और जनसांख्यिकी का लाभ का उपयोग करते हुए समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं, परिवहन और उद्योगों को स्वच्छ प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का विस्तार करना है, जिससे न्यून कार्बन विकास को बढ़ावा दिया जा सके, शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार तथा गैस आधारित उद्योगों का विकास को समर्थन मिले। नेक्स्ट है आपकी राजस्थान रोजगार नीति 2026। राजस्थान में 64.4% की उच्च श्रम बल भागीदारी दर और 4.2% की बेरोजगारी दर के बावजूद मौजूदा रोजगार चुनौतियों का समाधान करने की तैयारी की गई है। यह नीति राज्य के जनसांख्यिकी लाभ और क्षेत्रीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य स्वरोजगार, वेतन आधारित रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है। यानी कि 60.4% की जो पॉपुलेशन है उसके पास हाईली स्किल्ड है। ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य 18 से 45 वर्ग के आयु के लोगों के लिए 1 लाख युवाओं हेतु रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने अथवा विस्तार के लिए ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी की सहायता तथा CGTMSE शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। तो अब देखो, ऊपर की जितनी भी योजनाएं थी उनमें हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए। इस वाली योजना में अपने को सब कुछ दिया गया है कि ये कब जारी की गई, इसमें कितने आयु से कितने आयु के लोग हैं, इसका टारगेट पॉपुलेशन कितना है और इसके अंदर क्या है, ब्याज मुक्त ऋण और मार्जिन मनी की सहायता दी जाती है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में क्या सच है और क्या सच नहीं है। ये अपने को MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलो, इसके साथ अपन ने ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया है अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।